सब नूं जय मसीह, सारे बोलो प्रभु जी का धन्यवाद है कि उन्हें सानू फिर इस इतवार मौका दिता कि असीं इकट्ठे होकर प्रभु की महिमा कर सकें। हालेलुया। प्रभु ने यह अवसर दिया कि हम मिलके इतवार के दिन सुबह के समय प्रभु के नाम की क्या कर सके, आराधना कर सके, उसके भजनों को गा सके, गवाहियों को सुन सके। जो पूरा सप्ताह उसने हमारे जीवन में काम करे हैं, उसके नाम की हम क्या कर सके, क्या कर सके। किसी ने भी नीचे की ओर नहीं देखना, सारे ने ध्यान किधर रखना है, मेरे लिए देखना है। किधर देखना है? हाँ, सब ने मेरी ओर देखना है। बोलो हालेलुया। कितने लोग पिछले इतवार को यहाँ पर थे? ना मैंने ये नहीं पूछा जो नहीं थे, मैंने पूछा जो थे। बोलना नहीं है, सिर्फ हाथ उठा के बोलो जो पिछले इतवार को यहाँ थे, बस। अब जितनी देर भी प्रभु की सभा के अंदर प्रभु बोलता है, आमीन। जब आपसे पूछा जाए तभी आप बोलिए, नहीं तो चुपचाप सुनिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग पिछले इतवार को यहाँ पर थे? हाथ उठा के बताइए। थे इतने? किसी को याद है पिछले इतवार को वचन क्या था? नहीं नहीं, पिछली बार बना क्या था ये याद है किसी को? हमने खाना बनाया था तो बना क्या था? है? तो दाल चावल याद है, खाना वचन याद नहीं है? आपने दाल ही बनाई थी ना? चलो बहन ने तो दाल बनाई थी, तो इन्होंने तो किसी ने बनाई नहीं थी, इनको फिर भी याद है। ताली बजाओ बहन के लिए। क्या वचन था? आदम बैठा तो संगति पे, लेकिन खोया हुआ है। आदम बैठा कहाँ है? संगति पे खोया हुआ है। देखो, शैतान आएगा आपके जीवन से कीमती चीजें चोरी करेगा। शैतान आएगा लकी, तो कीमती चीजें क्या करेगा? और आपके जीवन के अंदर सबसे कीमती चीज यदि कोई है तो वो प्रभु का जीवित कलाम है। हालेलुया। हालेलुया। उस शैतान ने आपके जीवन के अंदर यही नहीं टिकने देना। शैतान बोलेगा तुम नशा करो, तुम जुआ खेलो, तुम गालियां दो, तुम लड़ाई झगड़े करो, तुम सारे काम करो, पर वो बोलेगा तुमने संगति में नहीं जाना। शैतान बोलेगा तुमने प्रार्थना नहीं करनी। शैतान बोलेगा तुमने वचन नहीं सुनना। शैतान की लड़ाई आपके साथ इस वचन की है, बस, और कोई नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो पिछली बार हमने वचन को समझा, हे आदम तू। आदम बोल रहा है, कोई आदम बोल रहा है मैं रिश्तेदारों पे गया हूँ, कोई आदम बोल रहा है मैं काम पे हूँ, कोई आदम बोल रहा है मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं बिजी था इसलिए घर पे ही था, कोई टीवी लगा के रिमोट पकड़ के मूवियां देख रहा है, कोई आदम कोई हवा इधर है, कोई सामान लेने गई है, कोई किधर गया, कोई किसी के घर पे कुछ हो रहा है, किसी के घर पे कुछ हो रहा है। पर इतवार वाले दिन बोल रहा है कि तुमने सारे काम छोड़ के एक ही काम करना। वो कौन सा? बोलो बोलो, क्या करना? ये मेरी बुआ और मेरी बहन पंजाब से आए हैं, तो मैं सीधा स्टेशन से उनको लेके आया। मैंने बोला पहला काम यही। बोल रहे पहले चर्च चलो, बाकी काम बाद में देखेंगे। तो रिश्तेदार आते हैं, हम घर पे बैठ जाते हैं। भी आज हमारे घर पे रिश्तेदार आए हैं, मैं बोलता रिश्तेदारों को लेके आओ संगति में। क्या होना चाहिए? बहाना बना लेते हम रिश्तेदारों को और फिर कहाँ बैठ जाते हैं? बोलो, आवाज नहीं आ रही। घर पे बैठ जाते। होना क्या चाहिए? क्या होना चाहिए राकेश? संगति में आना चाहिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पिछली बार हमने क्या सीखा? हाँ, जोर से बोलो, सारे बोलो। एक अपने पड़ोसी को बताओ पिछली बार ये वचन था। बोलो, इतनी बात बोलो पहले ना, पहले इतनी बात बोलो। पिछली बार ये वचन था, हे आदम तू कहाँ है? ठीक है, बोलो हालेलुया। आज का जो हमारा वचन है उसका टॉपिक है प्रभु की आवाज को सुनना। हालेलुया। पिछली बार क्या वचन था? आदम तू। बोल कौन रहा है? प्रभु। हमने पढ़ा था, उसमें लिखा हे आदम तू कहाँ है? प्रभु ने आवाज दी, पर आदम उस आवाज से डर गया। पर आज हमने इस बात को समझना है कि क्या समझना है? प्रभु की आवाज को सुनना।
कई बार हम संगति में बैठते जरूर हैं, आपस में बात बूत करके चले जाते हैं, प्रभु की आवाज को सुनते कई बार हम संगति में आते हैं, कई बहनें तो अपने नाखून ही देखती रहती है, उनके हाथों में वह क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, नाखून ठीक करने वाला, बोलो जिनको पता है बोलो। हाँ जी, फाइलर। फाइलर कुछ बहनों के पास क्या होता है, वो अपने सारी मीटिंग में नाखून ही सेट करते रहती है, तो बाद में पूछो वचन क्या होता, तो कोई पता कोई पता। कुछ बहनों के पास, भाइयों के पास ऐसे फोन होते हैं, तो वो सारी मीटिंग में अंदर क्या करते रहते हैं, बैठे संगति में होते हैं, चलाते फोन रहते हैं, तो बाद में पूछे वचन क्या था, तो कोई ये कहने के लिए तो हमने इसको पकड़ा हुआ है, कहने के लिए तो मैंने इसको पकड़ा हुआ है, पर असल में इसने मुझे पकड़ा हुआ है, इसने मेरी रातों की नींद खराब करी हुई है, ये सारी रात मुझे सोने हैं। कुछ लोग टीवी नहीं देखते, बोल रहे मैं टीवी नहीं देखता, आपको टीवी देखने की जरूरत नहीं, आपको बस ये है, चादर लो, मुंह अंदर मुंडी करो और सारी रात। मेरी बात समझ में आ रही? वो बाद में मुंह सारा दिन सोते रहेंगे कुछ लोग, पता क्यों? वो रात को नींद नहीं आती, नींद तुझे ये नहीं आने देता, तेरी नींद तो इसने खराब करी हुई है। इसने नींद को क्या किया हुआ है, किसकी? कुछ लोगों ने बोला है कि कई साल हो गए मैंने टीवी देखना बंद किया, प्रभु का धन्यवाद है, और उससे यह भी बंदा पूछे कि तूने अपना फोन देखना भी बंद किया है? अपने फोन, कई लोगों ने फिल्मों को, बहुत फिल्में इसके अंदर ही सेट करी होती, भरी होती है, एक खत्म होती है तो दूसरी चालू, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पूरे हम छाए हुए हैं। किसने पकड़ा हुआ है? ये शैतान की बहुत तगड़ी पॉलिसी है आपको वचन से दूर करने के लिए। अगर आप इसको सही दिशा के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो ये ठीक है, अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या है? क्या है? आपको मालूम, एक फोन ऐसी चीज है जिसने लॉकडाउन के अंदर कई घरों को बर्बाद कर दिया। लोग वेले बैठे हुए थे तो फोन पे, व्हाट्सएप पे बात करना, इतने बच्चे खराब हो गए फोनों से कि बताने हद क्रॉस हो गई। बच्चों को बहाना ये था कि स्कूल का काम है, पर काम स्कूल का था नहीं, कोई और ही काम करते थे। समझ में आई? इसलिए अपने बच्चों के ऊपर क्या करो, फोकस करो, ध्यान करो कि आपके बच्चे क्या करते हैं। मेरी बात आ रही समझ में? आ रही समझ में? सारे बोलो, पीछे वाले भी बोलो। आज का जो हमारा संदेश है वो क्या है? प्रभु की आवाज को। ओके, मेरे साथ सबोपदेशक की किताब, हम थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि 12 बज चुके हैं। सबोपदेशक की किताब 5 अध्याय, उसका पहला वचन। सबोपदेशक की किताब 5 अध्याय, उसका पहला वचन हम पढ़े। प्रभु के भवन में जाए। सबसे खास बात प्रभु की आवाज को सुनना, ये आज का हमारा क्या है? टॉपिक है, प्रभु की आवाज को सुनना। इसलिए अब चौकसो के बैठो। कह रहा कि जब तू प्रभु के भवन में जावे, जब तू, सारे बोलो, जब तू, किसको बोल रहा है ये? किसको? बोलो मुझे। प्रभु का वचन आज किसके साथ बात कर रहा है? बोलो मेरे साथ। हालेलुया। जब तू प्रभु के भवन के अंदर जाए, तब सावधानी से चलना। कैसे चलना है? सावधानी से। प्रभु के भवन के अंदर जाकर के ना सावधान हो जाया करो। कितने लोगों को याद है, हमने एक प्रचार किया था, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, याद है? तो वचन कहता है कि जब तू प्रभु के भवन के अंदर जाए तो क्या करना? सावधान रहना। सावधानी किस चीज में? कि तुम किसी पार्टी में नहीं गए। चर्च कोई पार्टी नहीं है, जश्न नहीं है कि जहां पर मनोरंजन दिखाना है, अपने कपड़े दिखाने हैं, अपनी खूबसूरती दिखानी है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? चर्च के अंदर जब आप आओ, आजकल चर्च फैशन क्लब बन चुका है। चर्च के अंदर लोग जाते हैं, नए से नए कपड़े पहनने, बुरी बात नहीं है,
पर तुम्हारे आजकल चर्चों के अंदर कपड़े अश्लील हो चुके हैं। नीचे की ओर नहीं देखना किसी ने भी। सारा वचन फिर मैं उसी से पूछूंगा भी बताओ क्या सीखा तुमने। हाँ जी, हाँ जी, हालेलुया। जब तू प्रभु के भवन के अंदर जाए तो क्या क्या होना चाहिए? सावधानी होनी चाहिए। आपको मालूम, पहले पैंटें होती थी ऊपर, शर्टें होती थी लंबी लंबी होती थी ना। अब पैंटें होगी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। चल गया। और एक और काम हो गया, अब 4 साल बच्चों की, 4 साल के बच्चों की टी शर्ट अब बड़े बच्चे पहनते हैं। जो यहां तक ही आती है, सारा पेट पुट खाली होता है। और फिर आते कहाँ है? आवाज नहीं आ रही। आते कहाँ? चर्च आते हैं। पर वचन कहता है जब तू प्रभु के भवन के अंदर जाए तो सावधानी बरतनी है। सावधानी किस चीज में बरतनी है? ये नहीं कि तुम चर्च में बैठे हो, तुम्हारा दुपट्टा कहाँ तुम्हें पता ही नहीं है। इसका मतलब तुम सही दिशा के अंदर नहीं हो। हमें सही दिशा में आने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी बहनों को हमने कई बार देखा, यहां की बात नहीं मैं कर रहा, कई जगहों में, जिनको आज तक दुपट्टा लेने की समझ नहीं कि दुपट्टा लिया कैसे जाता है संगति में। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बार बार बताया जाए है? दुपट्टा लेना भूल जाते हैं। दुपट्टा लेने अंदर पर लेना नहीं चाहते। हालेलुया। क्या करना है? सावधानी। बड़ा दोबारा जोर से पढ़ो। जब तू प्रभु के भवन जब तू प्रभु के भवन के अंदर जाए तब सावधानी से चलना। क्या करना? जब तू प्रभु के भवन के अंदर जाए, तुम जब बाहर थे तुम्हारे अंदर क्रोध हो सकता है। जब तुम बाहर थे तुम्हारे अंदर गुस्सा हो सकता है, नफरत हो सकती है, पाप हो सकता है, बदकारी हो सकती है। पर जैसे तू प्रभु के भवन के अंदर आए, तुम्हारे अंदर मैल नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा अंदर साफ होना चाहिए। चाहे इस बहन के साथ बाहर मेरा झगड़ा है, लेकिन घर जैसे मैं भवन के अंदर आ गई तो ये मेरी बहन है, ये इसके साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं है। तो नफरत रख के हमने गीत गाए, कौन से गीत थे वो? पाप रख के हमने तालियां बजाई, कौन सी तालियां थी वो तो प्रभु के पास नहीं पहुंची। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या करना है? मैल बाहर निकाल के आना है। यहां मैल भी है, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कौन सी आराधना है? अभी तक हमारा कनेक्शन उसके साथ जुड़ा नहीं जुड़ेगा। कनेक्शन जुड़ेगा सलाम। बोलो हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब प्रभु तू मेरा ये काम कर दे, तू मेरा ये काम कर दे, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा प्रभु काम कर देता, फिर हम वैसे के वैसे ही। प्रभु ने तो सुनी, पर प्रभु की हमने नहीं सुनी। बाइबल के अंदर लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रभु ने बनाया हो पर उसके कान ना बनाए हो? सबको कान दिए दो। फिर क्यों ये बात प्रभु के वचन में लिखी है जिसके कान हो वो सुन ले? क्योंकि लोगों के पास कान तो है, लेकिन ये सुनते हुए भी क्या हो चुके हैं? बहरे हो चुके हैं। इनके आत्मिक कान क्या हो गए हैं? ये कहते हैं आधा घंटा गीत गाएंगे, आधा घंटा प्रचार सुनेंगे, फिर अपने आप खाना खुना खा के घरों घर चले जाएंगे, अपने अपने घर। इतना काम है प्रभु की आवाज को। जब तक वो आवाज आपके दिल तक दस्तक नहीं देगी, आप उसको दिल तक नहीं पहुंचने देंगे, आपके जीवन में काम नहीं होंगे। मेरी बात आ रही समझ? काम तब तक होंगे, काम तब तक होंगे जितना मर्जी जोर लगा लो, जितने मर्जी उपवास कर लो, जितनी मर्जी प्रार्थनाएं कर लो, जितनी मर्जी संगतियों में चले, जो काम नहीं होने। इसके अनुसार जीवन जीना पड़ेगा, उसकी आवाज को सुनना पड़ेगा, उस आवाज को सुन के उसके पीछे पीछे, हालेलुया बोलो, उसके पीछे पीछे, उसके पीछे पीछे। यानी इतवार की मीटिंग में आए, थोड़ी देर प्रार्थना भजन गाए, उसके बाद फिर वही जीवन
वही बड़ा है जो पी के ऐसा जीवन नहीं चाहता प्रभु। बोलो हालेलुया। कहना जब जब तू प्रभु के भवन के अंदर जाए तो क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? सारे बोलो क्या करना है? सावधानी के साथ जाना है। हाँ, सुनने के लिए समीप जाना। बस सुनिए, सुनने के लिए क्या करना? अपनी नहीं सुनाने जाना। बहन 5 मिनट के पास्टर ने बोला हालेलुया बोलो तो आपस में बातचीत करने लग गो, अपनी सुनाने लग जाओ, उसकी सुनने लग जाओ, उसको बोल ये कर ले, उसको बोल बच्चों को पकड़ा दे, ये करना वो करना, अपना ही ड्रामा सुनाते रहो। बोला जब तू प्रभु के भवन के अंदर जाए सुनने के लिए उसके करीब जाना है। क्या करने के लिए? किसकी? प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनने के लिए क्या करना है? उसके करीब जाना है। हालेलुया। बोला प्रभु यीशु मसीह की, उसको करीब जाके बोला प्रभु आज मेरे आत्मिक कानों को खोल दो। ये कान बुराइयां सुन सुन के, ये कान झूठ सुन सुन के, हेरा फेरी की बातें सुन सुन के, निंदा चुगलियां सुन सुन के क्या हो चुके हैं? बहरे हो चुके हैं, अशुद्ध हो चुके हैं। आज मेरे आत्मिक कानों को खोल दे। हालेलुया। कभी करी ऐसी प्रार्थना? मैं सोच रहा धीरे धीरे बोलूंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 3-4 दिन हो गए। हालेलुया। ये मैंने सोचा था, उसने नहीं सोचा था, उसने अपने हिसाब से करना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। कभी बोला ऐसा कि प्रभु मेरे आत्मिक कानों को खोल दे, आज का वचन मेरे लिए हो, आज की संगति मेरे लिए हो। जब मैं तेरे भवन के अंदर जाऊं, जब मैं तेरे भवन के अंदर जाऊं तो मेरे कान शुद्ध हो जाए। मेरे क्या हो जाए? मेरा पूरा जिस्म शुद्ध हो जाए, मैं पवित्र हो जाऊं। हालेलुया। बोला कभी ऐसे? ओके, मरकुस 7:14 वचन पढ़िए। तब उसने लोगों को, अब उसने एक बड़ी भीड़ उसके सामने है। एक बड़ी भीड़ किसके सामने? जैसे आप सामने बैठे ऐसे यीशु मसीह के सामने कई लोग हैं। ओके। तब उसने लोगों को अपने पास, यीशु मसीह ने लोगों को अपने पास बुलाया उनसे कहा और उनसे एक बात कही। मालूम क्या कहा? तुम सब मेरी सुनो। कह रहा मेरी सुनो। हालेलुया। क्या कह रहा? क्या कह रहा? क्या कह रहा? वो कहता तुम मेरी सुनो और समझो, और मेरी समझो। अगर तुम ऐसा करोगे तो जो कुछ मुझसे मांगोगे वो तुम्हारी जिंदगी में हो जाएगा। हालेलुया। वचन कहता तुम मांगते तो हो पर तुम्हें मिलता नहीं, तुम ढूंढते तो हो तुम पाते नहीं। वजह पता क्या? हम मांगते हैं, मांग के फिर अपना अपना काम करते हैं, ढूंढते हैं, ढूंढ के मिल जाता फिर अपना काम करते हैं, उसकी और दृष्टि नहीं करते। बोलो प्रभु यीशु मसीह। इसलिए वो क्या कहता है? मेरी सुनो, मेरी। जब आप उसकी सुनोगे, वो बोला मैं कभी तुम्हें गलत रास्ते पे नहीं लेके जाऊंगा, उल्टा जब आप गलत रास्ते पे जाओगे मैं आपकी दिशा को बदल दूंगा, मैं आपको उल्टी जगह से सीधी जगह लेके जाऊंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। क्या समझाना चाहता था वो? क्या सिखाना चाहता था वो? आपको मालूम, जब उसने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया तो वो बताना चाहता था कि मैं वो कर सकता हूं जो इंसान के विचारों में भी नहीं है। जब उसने लाजर को जीवित किया वो बताना चाहता है कि मैं मुर्दा हड्डियों में जान डाल सकता हूं। जब वो अंधों की आंखों पे हाथ रखता है, अंधों को ठीक करता है, वो कहता है कि मैं अंधों की आंखों को खोल सकता हूं। तो जो अद्भुत ऐसे काम कर सकता है, क्या वो आपकी दशाओं को बदल नहीं सकता? क्या आपके हालातों को नहीं बदल सकता? क्या वो आपके कारोबार को नहीं चला सकता? कर सकता। अगर काम नहीं हो रहे तो वजह क्या है? हमने अपने कानों को क्या किया हुआ है? क्या करा हुआ है? क्या किया हुआ है? हमने अपने कानों को क्या किया हुआ है? बंद किया है। हालेलुया। आपको मालूम, एक बार रात को यीशु मसीह पानी पे चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पानी पे। पतरस ने यीशु मसीह को देखा, प्रभु मैं भी पानी पे चलना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने बोला ठीक है आजा। यीशु मसीह ने क्या बोला?
क्या करना चाहता था पानी पे चढ़ के? वो दिखाना चाहता है पानी मेरे कंट्रोल में है। हालेलुया, हालेलुया। पानी क्या है? मेरे, बोलो बोलो, पानी क्या है? पानी क्या है? मेरे कंट्रोल में है। जितनी धरती पर चीजें हैं वो किसके कंट्रोल में है? और यदि तुम मेरे वचन के अनुसार चलोगे, मेरी आज्ञा को मानोगे, तो ये तुम्हारी भी आज्ञा मानेंगे। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम यहोशू है। बोलो क्या? जोर से बोलो क्या? क्या नाम है? यहोशू नाम है। वो युद्ध कर रहा है। युद्ध करते करते सुबह से शाम हो गई। युद्ध करते करते क्या हो गया? अंधेरा होने लग गया। अभी युद्ध किसी ना उस तरफ का है ना इस तरफ का, बीच में फंसा हुआ है। युद्ध फंसा हुआ। उसने देखा अंधेरा होने वाला, उसने सूरज को देखा ऐसे। उसने बोला जब तक युद्ध खत्म ना हो जाए, जब तक युद्ध खत्म ना हो जाए, तू अपनी जगह से नहीं हिलेगा। किसको बोल दिया? वैसे सूरज जो घूमता है, घूमता सूरज है? घूमता? बोलो, पक्की बात है? नहीं घूमता। सूरज अपनी जगह पर टिका, धरती घूमती है। क्या घूमता? क्या घूमता? देखा उसने सूरज को, डर कौन गया? आगे उसने किसको दी? उसने बोला तू अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मतलब तेरी रोशनी की अबे हमें क्या है? तेरी रोशनी की क्या है? जब तक युद्ध खत्म नहीं होगा तू रोशनी देता रहेगा। धरती ने देख लिया, भी आज्ञा सूरज को दे दी है। अगर ये रोशनी देना बंद कर गया, गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं अपनी जगह को स्टॉप कर देती हूँ। धरती ने उसी समय रुक गई। प्रभु यीशु मसीह के कलाम के अंदर लिखा, अगर तुम यीशु मसीह की आवाज को सुनोगे तो जो कुछ तुम बोलोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। बोला तुम्हारे मुंह के अंदर क्या है? रोमियो 10:8 को पढ़ के देखना। उसमें लिखा कि मैंने तेरे मुंह में सामरस डाल दी है। तेरे मुंह के अंदर क्या है? जीवन है। जो कुछ तू बोल देगा वैसा ही, जो कुछ भी तू बोल देगा। विश्वास नहीं लगता? विश्वास है कि नहीं कि मैं बोलूंगा काम होंगे? हालेलुया। बोलो, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगर बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, अरे पेट दर्द हो गया, मेरा बीपी लो हो गया, मेरी कमर दर्द होने लगी, मेरा बच्चा बीमार, मेरी माँ बीमार, मेरा बाप बीमार, इन्हीं चीज़ों में उलझे रहना चाहते हैं। आज काम नहीं चलता, आज बिजनेस में घाटा पड़ गया, लॉस हो गया, आज फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, गाड़ी लेनी है, गाड़ी बेचनी है, इसको ये करना, उसका, इन्हीं चीज़ों में लफड़े फफड़े में पड़े रहोगे तो काम होगा? क्या करना पड़ेगा? इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। अगर ऊपर उठना है तो प्रभु की आवाज को, ऊपर उठना है तो प्रभु की आवाज को। वचन के अंदर लिखा, मेरी भेड़े मेरी आवाज को। आइए पढ़ते हैं यूहन्ना 10:5। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आज छोटा सा संदेश हम समझेंगे क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। यूहन्ना का सुसमाचार 10:5। ऊंची आवाज में पढ़ा करो, थोड़ा सा पढ़ो। बोलो हालेलुया। हाँ जी, परंतु वह पराई के पीछे, पढ़ो पढ़ो। परंतु वह पराये के पीछे नहीं जाएंगी, हाँ, परंतु उससे भागेंगी, हाँ, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानते। हाँ, यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, हाँ, परंतु वह न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। हाँ। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। सुनिए, यहाँ पर यीशु से कहता है कि मेरी भेड़ें पराओं की और किसी की आवाज नहीं, मेरी भेड़ें किसकी आवाज को सुनती है? मेरी आवाज को। मेरी भेड़ें, बोला मैं अपनी भेड़ों को जैसे पढ़ाता हूँ ना, मेरी भेड़ें क्या करती है? और यहाँ भेड़ें क्या करती है? जब तक 15-20 गाने ना गाए जाए तब तक भेड़ें इकट्ठी नहीं होती है। अब पास्टर की जब तक आवाज नहीं आती तब तक भेड़ें इकट्ठी होती। तो यहाँ क्या कहता है? मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है, पहचानती है। और आपको मानो फिर वो क्या करता? यदि आप उसकी आवाज को सुनेंगे, फिर वो बोल रहा, अगर एक व्यक्ति की 100 भेड़ें, एक व्यक्ति की
एक व्यक्ति की कितनी भेड़े? एक व्यक्ति की कितनी भेड़े? बोला उसमें से एक अगर खो जाए, उसमें से एक खो जाए तो वो नहीं कहता कोई बात नहीं, मेरे पास अभी कितनी पड़ी है? 99 पड़ी हुई है। हाँ, एक कम 100 पड़ी हुई है तो कोई टेंशन नहीं। बोला ना 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 ना, मेरे लिए वो एक भी कीमती है। बोला मैं उसको ढूंढने चला जाऊंगा। हालेलुया, ये है प्रभु का प्रेम। वो कहता ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा। तुम चिंता में हो, तुम परेशानी में हो, तुम्हारे जीवन में बीमारी है, कष्ट है, बोला मैं आ जाऊंगा। पर आएगा पता कब? जब उसकी सुनेगा, जब उसकी। बोलो प्रभु यीशु मसीह। नीति वचन 1:33 वचन, बस जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। नीति वचन 1:33 वचन। परंतु जो मेरी सुनेगा, जो मेरी सुनेगा, सुनिए, जो किसको बोल रहा है ये? अब जो के बीच में कौन आ गया है? कौन आ गया? बोलो फिर कौन आ गया? जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखट के सुख से रहेगा। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो, अगर निडर रहना चाहते हो, तो प्रभु की आवाज को सुनना पड़ेगा। उसकी आवाज को सुन के उसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? सुखी जीवन जीना चाहते हो क्या करना पड़ेगा? उसकी आवाज को सुनना पड़ेगा। हालेलुया बोलो, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको मालूम बाइबल के अंदर एक कहानी है लाजर की। किसकी? सारे बोलो किसकी? किसकी किसकी? बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? बोलो बोलो क्या है? सारे बोलो क्या है? लाजर है। बोलो, लाजर मर चुका है। इसको मरे हुए कितने दिन हो गए? अब बाइबल के अंदर लिखा मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती है, और जो मेरी सुनेगा वो सुख से रहेगा। अब यहाँ समस्या आ चुकी है। यहाँ क्या आ गई है? लाजर प्रभु की आवाज को सुनता था, मरियम प्रभु की आवाज को सुनती थी, मार्था प्रभु की आवाज को सुनती थी, लेकिन उसका भाई मर गया। मरियम और मार्था का भाई मर गया। अब यीशु मसीह वहां पर आ गए। मरे हुए कितने दिन हो गए? बोलो, मरे हुए कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। अब यीशु मसीह के पास वो मरियम मार्था बोलती है, प्रभु अगर तू होता तो मेरा भाई ना मरता। पर मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप और मैं प्रभु की आवाज को सुनते हैं तो वो आपकी मरी हुई हड्डियों के अंदर जीवन डाल सकता है। हालेलुया। वो लाजर की कब्र पे गया, उसने बोला तूने मेरी आवाज को सुना है, तूने जीते जी मेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को जिया है, इसलिए मैं आज फिर से तुम्हें बोलता हूँ, लाजर कब्र से बाहर आ जा। और आपको मालूम 4 दिन का मुर्दा हुआ लाजर कफन में लिपटा हुआ है। जैसे प्रभु की आवाज को सुना वैसे कब्र से क्या आ गया? मैं कहता हूँ आप उस प्रभु को मानते हैं जो मुर्दा हड्डियों में जान डाल सकता है। आप उस प्रभु को मानते हैं जो आपकी दशाओं को बदल सकता है, जो आपके हालातों को बदल सकता है, जो आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है, जो आपकी सोचों को बदल सकता है, जो आपके रिश्तेदारों को बदल सकता है, जो आपके रहने सहने को बदल सकता है। हालेलुया। आप किसको मानते हैं? उस प्रभु को मानते हैं। और आपको मालूम उस परिवार के अंदर दुख था, उस परिवार के अंदर शोक था, आपको मालूम उनका शोक आनंद में बदल दिया। हालेलुया। हमारा प्रभु शोक का प्रभु नहीं है, हमारा प्रभु रोने धोने का प्रभु नहीं है, हमारा प्रभु आनंद का प्रभु है। इसीलिए वचन के अंदर लिखा प्रभु यीशु मसीह की हजूरी आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ेगा, रोमियो 2:13 वचन, उसके बाद समाप्त करेंगे हम। रोमियो 2:13। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। खिंच के जो बोला करो। हाँ, हालेलुया। रोमियो 2:13। क्योंकि यहोवा के यहाँ हाँ व्यवस्था के सुनने वाले हाँ
धर्मी नहीं हाँ। पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हाँ। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, हाँ। तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वह अपने लिए आप ही व्यवस्था है। आपको मालूम क्या कहता है? आपको क्या करना है? इस वचन को सुनना नहीं है, व्यवस्था को सुनना नहीं है, इसके अनुसार जीवन को, इसके अनुसार जो वचन सुन लिया इसको हर दिन जीवन में लागू करें, हर दिन जीवन के अंदर इसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है वचन सुनते तो है, इधर सुना इधर से निकल गया। 3 घंटे में, हमेशा बोलता हूँ 3 घंटे की मूवी हमें पूरी याद होती है। आप कोई सीरियल देखो और निकलेगा नहीं दिमाग से, लेकिन वचन सुनते थोड़ी देर में गायब हो जाता है। वजह पता क्या? हमने सुना नहीं, ध्यान से सुना नहीं। इसलिए आज क्या करना है? आज से प्रभु को बोले, प्रभु मेरे आत्मिक कानों को खोल दे। लिखा, मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुनती है, पहचानती है। वो 100 को छोड़ 99 को छोड़ के 1 को ढूंढने जाता है। आप वो एक हो जो खोई हुई भेड़ थी, उसने आपको और मुझे खोज निकाला, उसने आपको ढूंढा। हम सोचते कि हमने प्रभु को ढूंढा, नहीं, हमने प्रभु को नहीं ढूंढा, उसने हमें ढूंढा है। अगर आप संगति में बैठे हो, आप आराधना कर रहे हो, आप गीत गा रहे हो, आप गवाहियां दे रहे हो, आप प्रभु का वचन सुन रहे हो, आपको प्रभु ने ढूंढा है, आपको उसने बुलाया है आपका नाम लेकर के। हालेलुया। इसलिए आइए आज से एक फैसला लेते हैं कि प्रभु मैं बाकी आवाजों को बाद में सुनूंगा, तेरी आवाज पहले सुना करूंगा। तेरी आवाज को सुन के जो सही काम है वही किया करूंगा। तूने बोल दिया ये गलत है, उस काम को मैं करा करूंगा नहीं। जो बात तेरे वचन के खिलाफ होगी उसको मैं करूंगा नहीं। मैं जीवन भर प्रभु तेरे पीछे पीछे चलता रहूंगा, जीवन भर प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनता रहूंगा, तेरे पीछे चलता रहूंगा। जो तू कहता रहेगा वही मैं करता रहूंगा। आइए कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें।